उसने सिपाहियों को बेहोश कर यासिर को आजाद कराया। यासिर जरीना से मिलने महल की ओर भागा, लेकिन रास्ते में राजा के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। अब क्या होगा? यासिर ने जरीना का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे यह आखिरी पल हो। सिपाहियों ने यासिर और जरीना को घेर लिया था। रात का अंधेरा गहरा था और हवा में तनाव तैर रहा था। यासिर ने जरीना का हाथ और मजबूती से पकड़ा। यूज, क्या यह हमारा आखिरी पल है? उसने धीमी आवाज में कहा, पर उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि हिम्मत थी। जरीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, पर मुस्कान थी। नहीं यासिर, हमारा प्यार इससे बड़ा है। तभी एक अप्रत्याशित आवाज गूंजी। लैला, जरीना की वफादार दासी, कुछ स्थानीय लोगों के साथ वहां पहुंच गई। बाजार के लोग, जो यासिर की सादगी और नेकी से प्रभावित थे, उसके पक्ष में खड़े हो गए। यह लड़का हमारा है, एक बूढ़े व्यापारी ने चिल्लाकर कहा। यूज, तुम इसे कैद नहीं कर सकते। भीड़ ने सिपाहियों को पीछे धकेल दिया। जरीना और यासिर को मौका मिला और वे महल की ओर भागे। जरीना जानती थी कि अब केवल एक ही रास्ता था, अपने पिता राजा को मनाना। महल में पहुंचकर जरीना ने दरबार में कदम रखा। राजा का चेहरा क्रोध से लाल था। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई, वह गरजे। पिताजी, जरीना ने नरम स्वर में कहा, प्यार इज्जत को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। यासिर ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत ताज से ज्यादा कीमती है। यूज, क्या आप मेरे दिल की बात नहीं सुनेंगे? यासिर ने साहस जुटाया। महाराज, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगा। राजा चुप रहे। उनकी आंखों में गुस्सा अब संदेह में बदल रहा था। तभी लैला ने एक पुराना पत्र लाकर राजा को दिया। यह जरीना की माँ का पत्र था, जो मृत्यु से पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था, अपनी बेटी को वही चुनने दो जो उसका दिल कहे। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जरीना और यासिर को देखा। यूस, शायद मैं गलत था, उन्होंने धीरे से कहा। अगर तुम दोनों का प्यार इतना सच्चा है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जातिम के राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। यासिर और जरीना की शादी धूमधाम से हुई। यासिर ने अपनी मेहनत से न केवल जरीना का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान भी। दोनों ने मिलकर झातिम को और समृद्ध बनाया, जहां प्यार और सच्चाई की हमेशा जीत होती थी।